वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड टाइम, यानी कि काम तथा समय। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एक परीक्षा में, कोई सा भी ऐसी परीक्षा हो, 2 से 3 प्रश्न जरूर आता है हर परीक्षा में। तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता और इससे आसान नहीं हो सकता। आप लोग जो है पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग आज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम को। सबसे पहले देखिए, वर्क क्या है, काम, समय क्या होता है भाई। ठीक है, कार्य मतलब होता है कि वर्क तथा काम तो समझ रहे हैं। और एक इनमें एक नया चीज आता है, क्षमता। क्षमता यानी कार्य करने की दर क्या होता है। कार्य में अगर समय से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, क्षमता। क्या निकलता है, क्षमता। क्षमता यानी कार्य करने की दर होती है। ठीक, अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति जो है एक दिन में 20 दिन में एक काम को पूरा करता है, क्या करता है, एक काम को 20 दिन करता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी भाई। क्षमता मतलब जो एक दिन में कार्य करता है, क्या करता है एक दिन में, यानी 1/20, 1/20। 1/20 कहने का मतलब क्या भाई, एक दिन में काम का 1/20 भाग करे, क्या करेगा, काम के 1/20 भाग को करेगा। हम तक अब तक ये देखते रहे थे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है एक किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। क्या करता है, 30 दिन में करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्षमता क्या होता है, यहाँ पे क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य का हो जाएगा क्षमता गुणे समय। कार्य का होता है आपका क्षमता गुणे समय। ठीक, क्षमता गुणे समय। अगर ये कहे कोई काम ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो हम लोग बेसिक से ऐसे लगाते आ रहे थे कि ए का एक दिन का काम 1/20, बी का 1/30, लौसा निकालते थे 60 आता था। तो यहाँ 20 3 बार गया, 2 बार गया, 3 2 5, 1/12, 1/12, यानी कि एक दिन का 1/12 काम आता था। क्या आता था, 1/12 काम आता था। तो हम ये कहते थे कि काम जो है 12 दिन में करेंगे दोनों मिल करके। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम मेथड से, बहुत सरल तरीका से एलसीएम मेथड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर, अरे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो दोनों को निकाल लिया एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। यानी एलसीएम का 60 का मतलब हम लोग एक निकाल लिए काम कितना है, काम को यूनिट में निकाल लिए, एक तरीके से यूनिट 60 यूनिट। ठीक, टोटल एक काम समाप्त हो, यानी कि 60 यूनिट करेंगे तो काम क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, अब काम हो गया, अब क्षमता निकालना पड़ेगा, तो समय से भाग देते हैं ना। तो 20 में 3 का भाग करेगा तो, अरे 60 में 20 का 3 आएगा, 60 में 30 का 2 आएगा, यानी कि एक क्षमता 3 हो गया, 2 की क्षमता, अरे बी की क्षमता 2। देखिए कम समय में करेंगे तो क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा दिन में करेंगे तो क्षमता कम होगी। ठीक, अब दोनों मिलकर पूछेगा 3 2 5/12, अरे 12/5 क्या हो जाएगा, 60 दिन, अरे सॉरी 12 दिन होगा ना, 60/5। ठीक, तो दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो 12 दिन करेंगे। अब देखिए, और यदि ये कहा जाए कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। क्या करता है, 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, क्या करेंगे, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। प्रश्न हमारे पास ये है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। काम वही है भाई, हर व्यक्ति अलग अलग दिनों में करेगा, भाई क्षमता अलग होंगी, जरूरत है कि सब लोगों की क्षमता बराबर ही हो। ठीक, एक 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। भाई काम को कैसे बदलिए, यूनिट बदलिए। ठीक, तो इनके लिए क्या करना है, पहले एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 15 60, एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ पे 20 15 और 30 प्लस होगा 60। अब 60 हो गया तो इनकी क्षमता कितना होगा, ए का, तो भाग देंगे 20 में से, अरे 60 में 20 का, तो 3 बार जाएगा, 30 में भाग करेंगे 60 का, 2 बार जाएगा, 15 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 15 चौके 60, 20 गुना के 30 गुना के 60, 20 60।
अब कह रहा है तीनों मिल करके, तीनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो भाई तीनों की क्षमता क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक है देखिए ए की क्षमता 3, सबसे कम दिन में कर रहा है 15, 80, तो क्षमता ज़्यादा, जितना क्षमता ज़्यादा उतना काम कम दिन में करेगा, जितना काम ज़्यादा दिन में करेगा क्षमता उतना कम होगी। ठीक, अब यहाँ से कहा तीनों मिल करके, यानी तीनों की क्षमता इतना हो गया, टोटल काम का हो गया 60, ये क्या है टोटल 60 काम हो गया, यानी कि काम 60, तीनों की क्षमता कितना हो गया, 3 2 5 4 9 क्या हो गया, तीनों की क्षमता क्या हो गया, 3 2 5 4 9, 60/9 काट दीजिएगा 3 से, तो 20 3 60, 3 3 9, यानी कि तीनों मिलकर 20/3 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे भाई, तीनों मिलकर के 20/3 दिन में काम को समाप्त करें। यहां समझ में किसी को दिक्कत कोई भाई, 60 दिन में ए 20 दिन कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर कितना दिन कर लेंगे, 20/30 दिन में काम को कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, तथा ए और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो क्या सबसे पहले हम लोग एलसीएम मेथड से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कार्य का यूनिट कितना है। ठीक, सबसे तीनों का लॉस लेंगे, ए बी और सी, ए प्लस बी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए है। ठीक, ये कितना 20 है, कितना 12 है और क्या 15, 20 12 15 का लॉस आ गया 60, 20 3 60, 12 25 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60। अब भाग करेंगे 60 में, अगर हम कितना भाग करेंगे, 5 3 8 4 12, 12 का भाग करेंगे तो 12 25 60, 5 दिन है, लेकिन आंसर हमारा गलत हो जाएगा, अभी सही नहीं। क्यों, क्योंकि हम इधर जोड़ रहे हैं, तो इधर देखिए दोनों का ए प्लस बी क्षमता जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी तो इधर जुड़ रहा है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस, तीनों जुड़ रहे हैं, यानी कि तीनों जुड़ रहे हैं, तो दो संख्याएं मतलब दो नंबर्स दो बार, देखिए ए 2 बार आएगा, बी 2 बार, सी 2 बार आएगा। ठीक, यानी कि अगर हम हमारा 2 लोग मिलकर किसी हम 5 दिन करेंगे तो अकेले कितना 10 दिन करेंगे नहीं, यानी दोनों का मल्टीपल जो है, तीनों संख्याओं का 2 गुना के रूप में 5 दिन में कर रहा है, तो सिंगल के रूप में क्या आएगा 10 दिन होगा। भाई यहाँ 2a प्लस बी, 2 क्वेश्चन ए प्लस बी, 2 क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ना, तो उधर गुणा में उधर। ठीक, यानी कि डबल के रूप में 5 दिन में कर, तो सिंगल आएंगे तो काम क्या करेगा, सीधे तो 2 गुना समझ आएगा, तो 5 × 2, यानी काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। कितने दिन में होगा भाई, 20 दिन में हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, लौसा कितना 60, काम कितने दिन हुआ 5, ये 5 दिन तब हुआ काम जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 2 ए बी 2 ए 2 बी और 2 सी मिल कर रहे हैं, तो सिंगल ए सिंगल बी और सिंगल बी कितने दिन में 2 गुना दिन में करेंगे, यानी कि 5 गुना के 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए रेलवे एनटीपीसी 2019 के पेपर में आया हुआ है, कितने में पढ़ा हुआ है, 2019 के पेपर में आया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक कार्य 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 30 दिन में करते हैं, तो अकेले सी कितना दिन में करेगा। अगर हम तीनों को ध्यान अगर देखा जाए, अगर तीनों को हम अगर क्षमता निकाल लेते हैं, तीनों का निकाल करके ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी घटा दे तो सी निकल जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, और ए प्लस सी जो है 30 दिन में करता है, तो अकेले सी कितना दिन में करेगा। थोड़ा सा बीच वाले को इरेज करते हैं, यहाँ पर सबको दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। हम क्या करते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है तो एडजस्ट करिए उसी में। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि बार बार लिखने से थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है मेरा। अब ए जो है ए प्लस बी 10 दिन में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है 15 दिन में, सी प्लस ए जो है
30 दिन में। ठीक, अगर हम देखा जाए, अगर जो है यहाँ से अगर तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं, तीनों की अगर क्षमता निकालेंगे, ठीक, अगर हम तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक, या तो कार्य करने का दिन निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए क्षमता, या तो हम कार्य करने का दिन निकाल लेते हैं। देखिए लौसा कितना हो गया इनका 60, 6, 4 और 2, 6, 4 और 2, देखिए 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 2 बार जाएगा। ठीक, 10 नहीं 12 दिन है ना, कोई 10, 15 और 30, 10, 15, 30, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। नहीं 30 ना हो, 20 दिन होगा, ये 20 दिन है। ठीक, कोई बात नहीं, 20 दिन होगा। 30 करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिन हो, 30 दिन है, यहाँ पर 20 दिन है। अब 10 हो गया, ये इनका 4 बार जाएगा और 20 3 60। अगर अब तीनों मिलकर करेंगे, कितना दिन में करेंगे भाई? तीनों मिलकर करेंगे, इधर भी जुड़ेगा, 2AB, 2B, 2C। ठीक, तो आया हमारा 60 बटा के 6, 4, 10, 3, 13। अब ये 2 2 का है, इसलिए सिंगल निकालना होगा, A प्लस B प्लस C का, तो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 120 बटा के 13 दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? तीनों मिलकर के 120 बटा के 13 दिन में कर रहे हैं। तो अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 13 बटा 120 होगा, 13 बटा के 120। एक दिन का तीनों का काम, एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 बटा 120। अगर उनमें से हम C का पूछ रहा है तो A प्लस B का घटा दे तो आ जाएगा आराम से, A प्लस B का घटा दे तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक, A प्लस B घटा देते हैं। A प्लस B 10 दिन में करते तो उनकी क्षमता क्या होगी? 1/10, 1/10। अब घटा दीजिएगा यहाँ से, लौसा कितना? 120, कितना एक बार जाएगा तो 13 हो जाएगा, यहाँ से 12 बार जाएगा, 12 गुणे 1 12 हो जाएगा, यानी 1/120। यानी C जो है एक दिन में 1/120 काम करेगा। तो पूरा काम कितने दिन करेगा भाई? 120 दिन में। एक दिन का काम निकल का है ना 120, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 120 दिन में। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? A और B 10 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं, और C 20 दिन में करते हैं। काम कितना दिन में करेगा? C अकेले, यानी A का निकाल ले यहाँ से। और देखिए और आसान भी तरीका यहाँ से, और आसान भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक, जैसे यहाँ से इस 60 दिन का यूनिट हो गया ये। ठीक, तो A प्लस B प्लस C मिलकर इतना दिन में करेंगे 120 बटा 13। तो एक दिन काम 13 बटा 120 में से A प्लस B घटा दिए, एक दिन काम निकल 120, यानी अकेले C पूछेगा तो क्या मार के आएंगे हम लोग? आंसर 120 दिन में C खत्म कर देगा। अगला प्रश्न है कि A एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है, यानी कि A जितना दिन, B जितना दिन में करेगा काम को, A उससे 5 दिन क्या करेगा? कम करेगा। ठीक, कम में क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। यदि दोनों मिलकर 11 सही 1/9 दिन में काम करते हैं तो अकेले B उससे कितना दिन में काम पूरा कर लेगा? ये प्रश्न जो है आपका रेलवे में आया हुआ था, 2018 में आया हुआ था, ALP एग्जामिनेशन में, रेलवे ALP 2018 में आया हुआ था। सारे प्रश्न जो है पेपर के हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, इस टाइप के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सब। ये A द्वारा किए जाने वाले कार्य उसी A कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि A जितना दिन में B करेगा उससे 5 दिन कम में A कर लेता है। और दोनों मिलकर के 11 से 1/9 दिन पूरा करते हैं, तो B अकेले कितना दिन में पूरा कर लेगा? अब देखिए इन सवालों को हल करने में करिएगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। अगर मान लेते हैं A जो है B है, B x दिन में करेगा तो A x माइनस 5 दिन में करेगा ना, x दिन में B x दिन में करेगा, A x माइनस 5 दिन में करेगा। यदि बेसिक से लगाइएगा A प्लस B से
ए का एक दिन का काम x माइनस 5 होता है, बी का ए का 1/x माइनस 5 दिन होगा, प्लस बी का एक दिन का काम 1/x, और दोनों को मिल करके काम 11 सही 1/9, 11 9 99 100/9, एक दिन का काम हो गया 9/100, क्या हो जाएगा 9/100। अगर हम इनको सॉल्व करने लगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका, क्योंकि हम एक बार द्विघात समीकरण बनाइएगा, हल करिएगा तो आपका 5 मिनट चला जाएगा, उसको हल करने में 5 मिनट चला गया, यानी कि आपका 5 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली छूट गए, क्योंकि परीक्षा में उतना समय नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे सकें। तो ये तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इतना सा हल करना है बस। देखिए इतना जिनको आ गया समझ में, सवाल समझ में आ गया। अब देखिए x का किस मान को रख दे कि इनके बराबर आ जाए, यहाँ वाला जो पद है। अब 4 ऑप्शन दिया, उठा रख लिए किसके लिए बराबर आ रहा है। अगर 15 रखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15, 10 और 15 का लौसा लेंगे ना तो 30 आएगा, 9 के नीचे 100 दिया हुआ है। कहाँ दिया है 100, नहीं आएगा। 20 को रखेगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 15 का लौसा 60 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका, यहाँ भी नहीं होगा। अगर 25 रखते हैं तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 20 25 का लौसा 100 होता है, 20 25 का लौसा 100 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी देखिएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 30, 25 30 का लौसा 100 नहीं होगा, 150 हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी से देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही। यदि हल करने चल जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, हल करिएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका। इससे ऑप्शन को देखिए, हल करिए, खटाक से निकल जाएगी। देखिए हम आपको रख कर दिखा देते हैं, आता है कि नहीं बराबर में। 25 रखेगा, 1/20 हो गया, यहाँ पे 1/25 बराबर क्या आना चाहिए आपके 100/9, लौसा 100, 5 चौक को 20, 25 चौक के 100। देखिए 25 5 20 5 100, एक बार गया, 5 बार गया, 4 बार गया, 4 गुणे 1 4 गया, 9/100 क्या आ गया 9/100 आ गया कि नहीं यहाँ पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को हल मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन देख करके हल कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया किसी कोई दिक्कत, मिटा देते हैं इस वाले को, नीचे वाले को हल करना है। ये नीचे वाला प्रश्न भी आया हुआ आपका ये भी ALP में ही आया, 2018 के पेपर में भी आया हुआ नीचे वाला, थोड़ा सा मिट गया, ये 10 दिन में कर लेता है। ठीक, ये एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर लेता है, ये एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर लेता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर लेता है। ए और बी कितना दिन में करेंगे, पहले हम इस पहली को हल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ए जो है 1/4 कार्य को 10 दिन में, अब समझिएगा ऐसे कैसे लगाते हैं हम लोग, पूरा काम कर दिन में, यानी देखिए 1/4 माने 1/4, यानी कि एक काम 10 दिन में तो 4 काम 40 दिन में, एक काम 10 दिन में 4 काम 40। जब ऐसे पूछा जाए कि एक इतने काम को इतना दिन में करता है तो पूरे काम को कितना दिन करेगा, तो उल्टा करके गुणा कर दीजिएगा। ठीक, किसी अगर अंश का पूछ दे कि काम के इतने भाग को इतना दिन में करता है, तो पूरा काम जो अंश दिया हुआ आपको उल्टा करके गुणा कर दे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। देखिए 1/4 काम है, एक काम 10 दिन में, 4 काम 40 दिन में करेगा, कोई दिक्कत। बी जो है 1/3 काम को 20 दिन में करता है, यानी एक काम 20 दिन में तो 3 काम 60 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, कोई दिक्कत। एक काम 40, 1/4 काम को 10 दिन में तो पूरा काम 40 दिन में करेगा, 1/3 काम 20 दिन में, पूरा काम 60 दिन में। अब दोनों मिलकर कई दिन में करेंगे, तो 60 40 का निकालिएगा लौसा, 60 40 का लौसा निकालिए, कितना आएगा 120, 120, 40 3 120, 60 गुना के 120, दोनों मिल करके तो क्षमता का हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 3 2 5, क्षमता का हो गया 5, क्षमता 5 हो गया तो 120/5, 24 दिन में। काम कितने दिन में करेंगे और भी मिल करके 24 दिन में। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझिए, एक क्षमता है 3 दिन, एक क्षमता 3, तो काम का दिन समय बराबर काम बटा क्षमता, तो 3 में काम 120, क्षमता भाग करेंगे 3 का 40 दिन आए कि नहीं, 20 का भाग करेंगे 60 दिन आए कि नहीं आया। ठीक, यानी कि समय निकालना हो
तो काम में क्षमता से भाग दीजिएगा और सब आपका ठीक समझ में आया। और दोनों मिलकर के क्षमता जुड़ गया, 5 दिन हो गया और क्षमता 5 यूनिट, काम क्या 120, क दिन करेंगे 120/5, तो काम दोनों मिलकर के 24 दिन में क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो जो व्यूअर्स हमारे आज नए जरूरत थे उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे पुराने सब व्यूअर्स हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि नए वीडियो कंटेंट आपको दोस्तों को भी मिल सके। थैंक यू। चलते हैं इस प्यारे सेशन से विदा, और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।